हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्व में। आज हम बीएसएफ हेड कांस्टेबल, एएसआई एवं सीआईएसएफ फायरमैन के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। 5 नंबर चैप्टर में है विशेषण। इससे पहले संज्ञा, सर्वनाम और भी कुछ पढ़ा दिए हैं। वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। और जो भी हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ सॉल्व से जुड़ जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर विशेषण। पहले हम डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। तो बोल रहा है विशेषण किसे कहते हैं। तो संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताई जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो विशेषण। जैसे उदाहरण है नीला आकाश। इसमें नीला क्या है, तो विशेषण है। इसमें आकाश की विशेषता बता रहा है कि आकाश कैसा है, तो नीला है। इसमें घोड़ा, लाल घोड़ा, तो इसमें लाल क्या है, तो विशेषण है। कुछ आदमी, तो यह इसमें कुछ क्या है, तो विशेषण है। छोटी लड़की, तो इसमें छोटी क्या है, तो विशेषण है। विशेषण शब्द का अर्थ क्या होता है, तो विशेषण शब्द का अर्थ होता है विशेषता। विशेष्य क्या होता है, विशेष्य उसे कहते हैं जो विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण विशेष्य कहलाते हैं। वही विशेषण पद जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे आकाश, घोड़ा, आदमी, लड़की, ये सभी क्या है, तो विशेष्य है। और इसमें नीला, लाल, कुछ, छोटी, ये सभी क्या था, तो विशेषण था। प्रविशेषण वे विशेषण शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण। जैसे इसमें उदाहरण रहता है अशोक अच्छा है, तो इसमें अच्छा क्या था, तो विशेषण था। इसमें अशोक बहुत अच्छा है, तो इसमें बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया, क्योंकि इसमें अच्छा की और विशेषता बताया बहुत। इसमें बहुत क्या हुआ, प्रविशेषण हुआ। जैसे सरिता अत्यंत सुंदर है, तो इसमें अत्यंत क्या हुआ, प्रविशेषण है। अधिक चतुर बालक पकड़े जाते हैं, तो इसमें चतुर क्या हुआ, प्रविशेषण हुआ। अब बोल रहा है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। अब हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम के गुण, दशा, रूप, रंग, आकार तथा अवस्था का बोध कराते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, भला, अमीर, गरीब, जवान, नवीन, सुखी, दुखी, ये सभी क्या हुआ, ये सभी गुणवाचक का उदाहरण हुआ। गुणवाचक विशेषण में निम्नलिखित विशेषताएं, जैसे गुण दोष। गुण दोष में आएगा अच्छा, बुरा, ईमानदार, सच्चा, झूठा, ये सभी किस में आएगा, तो गुण दोष में। गंध, सुगंधित, दुर्गंध, दुर्गंधपूर्ण, सौंधा आदि, ये सभी गंध, ये सभी क्या हुआ, गुणवाचक का गुण हुआ। स्पर्श में कठोर, नरम, कोमल, चिकना, ये सभी गुणवाचक विशेषण। स्वाद, खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, तीखा, ये सभी गुणवाचक विशेषण। अवस्था, युवा, बूढ़ा, अधीर, प्रौढ़, तरुण आदि, ये सभी क्या हुआ, अवस्था हुआ। दशा, नया, पुराना, रोगी, फटा, ये सभी क्या हुआ, दशा हुआ। आकार, छोटा, बड़ा, गोल, ऊंचा, लंबा आदि, ये सभी क्या हुआ, गुणवाचक विशेषण हुआ। स्थान में ग्रामीण, भारतीय, रूसी, बनारसी, देसी, ये सभी स्थान गुणवाचक के अंदर आएगा। जैसे काल, प्राचीन, ताजा, पुराना, बासी आदि। रंग, काला, पीला, नीला, हरा, लाल, सुनहरा, ये सभी गुणवाचक विशेषण के अंदर। अब पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में बोल रहा है वे विशेषण शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम के निश्चित तथा अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार कहते हैं, तो 2 प्रकार कहते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं तो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गणवाचक मतलब गिनती, 1, 2, 3, 4, ये सभी संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा। आवृत्तिवाचक गुण 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये सभी भी संख्यावाचक निश्चित संख्यावाचक के अंदर आएगा। कर्मवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सभी आएगा तो निश्चित गुणवाचक विशेषण के अंदर। समूहवाचक दोनों, चारों, पांचों, ये सभी निश्चित गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। जैसे अशोक का कक्षा में प्रथम स्थान है तो इसमें प्रथम क्या हुआ, तो निश्चित गुणवाचक विशेषण हुआ। कक्षा में 40 छात्राएं बैठी हुई तो इसमें 40 क्या हुआ, तो निश्चित
गुणवाचक विशेषण। इसी तरह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, वे विशेषण शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम के निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं तो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कई, कुछ, बहुत, सभी, ये सभी अनिश्चित गुणवाचक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। जैसे धक्का मुक्की में कई लोग घायल हो गए तो इसमें कई की आवाज अनिश्चित गुण संख्यावाचक। कक्षा में कुछ छात्र बैठे हैं तो इसमें कुछ की आवाज अनिश्चित संख्यावाचक। कुछ लोग हल्ला मचा रहे थे तो इसमें कुछ की आवाज तो अनिश्चित संख्यावाचक। अब पढ़ेंगे हम परिमाणवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द किसी पदार्थ के नापतोल तथा मात्रा का ज्ञान कराते हैं तो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। संख्यावाचक भी कितना हुआ? दो, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। और परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार का, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक में देखो 5 मीटर कपड़ा, 10 लीटर दूध, 2 तोला सोना, ये सभी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत जरा सी चाय, बहुत घी, कुछ पानी, कम दूध, 10-5 मीटर कपड़ा, ज़्यादा, बहुत अधिक, जरा कुछ, थोड़ा तनिक, ये सभी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण की पहचान। यदि विशेषण में गिनी जाने वाली वस्तु हो तो उसके साथ प्रयुक्त विशेषण संख्यावाचक होगा। जो विशेषण की वस्तु गिनी नहीं जा सकती है उसमें परिमाणवाचक विशेषण होता है। यह इम्पोर्टेंट अंतर हुआ। जैसे अशोक ने 10 पुस्तकें खरीदी तो इसमें 10 क्या है पुस्तकें गिन सकते हैं तो इसमें यह हुआ संख्यावाचक विशेषण। पूजा ने 10 तोला सोना खरीदा तो इसमें 10 तोला क्या हुआ? परिमाणवाचक विशेषण, इसे हम गिन नहीं सकते हैं। अब विशेषण का है चौथा प्रकार सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा से पहले जो सर्वनाम आएगा उसमें सार्वनामिक विशेषण होता है। इस गेंद को मत फेंको तो इसमें इस क्या हुआ? तो इसमें इस सार्वनामिक विशेषण हुआ क्योंकि इसमें संज्ञा के बदले आया है। उस पुस्तक को पढ़े तो इसमें उस क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण। इस घर में कौन रहता है तो इसमें इस क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण। वह आम मीठा है तो वह क्या है? तो इसमें सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यदि सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द से पहले हो तो यह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा, और यदि अकेले संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो तो सर्वनाम कहलाएगा। जैसे यह पुस्तक अभी खरीदी है तो इसमें सार्वनामिक विशेषण है। यह खेलता है तो यह क्या हुआ? तो इसमें सर्वनाम हुआ। कोई बालक पढ़ रहा है, सार्वनामिक विशेषण हुआ। कोई गा रहा है तो यह सर्वनाम हुआ। अब 5वां उदाहरण है व्यक्तिवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताता है तो उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जोधपुरी जूती, बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया, जापानी गुड़िया, ये सभी क्या बात? व्यक्तिवाचक विशेषण हुआ। विशेषण की अवस्था। संज्ञा तथा सर्वनाम की तुलनात्मक स्थिति को अवस्था कहते हैं। विशेषण की अवस्था 3 प्रकार की होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था संज्ञा तथा सर्वनाम की समान स्थिति का वर्णन किया जाता है तो उसे मूलावस्था कहता है। जैसे अशोक अच्छा लड़का है तो इसमें अच्छा क्या हुआ? मूल अवस्था हुआ। नीरज अच्छा गाती है, राम आदर्श व्यक्ति था। दूसरा है उत्तरावस्था, जब दो संज्ञा तथा सर्वनाम की आपस में तुलना की जाती है तो उसे उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे कविता सविता से सुंदर है, आकार में रामायण से महाभारत वीर्यतर है तो इसमें वीर्यतर उत्तरावस्था हुआ। उत्तमावस्था जब 2 या 2 से अधिक संज्ञा तथा सर्वनाम की तुलना करके एक को सबसे श्रेष्ठ तथा सबसे बुरा बताया जाए तो उसे उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे महेश सब छात्रों में श्रेष्ठतम है, मीना सबसे चतुर है। अवस्था परिवर्तन मूलावस्था के शब्द में तर तथा तम प्रत्यय लगाकर या शब्द के पूर्व से अधिक या सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग कर क्रमशः उत्तरावस्था, मतलब उत्तरावस्था में तर का प्रयोग करेंगे प्रत्यय का, और उत्तमावस्था में तम शब्द प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, और उत्तरावस्था में से अधिक का प्रयोग करेंगे और उत्तमावस्था में सबसे अधिक का प्रयोग करेंगे।
जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जैसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। अच्छा, से अधिक अच्छा, सबसे अच्छा। विशेषण शब्दों की रचना। स्वतंत्र रूप में विशेषणों की संख्या कम है। आवश्यकतानुसार संज्ञा से विशेषणों को बनाया जाता है। जैसे अर्थ संज्ञा है, इसका अगर हम विशेषण बनाने को बोलेगा तो इसका क्या होगा? आर्थिक होगा। आदि का विशेषण क्या होगा? आदिम होगा। आत्मा का विशेषण क्या होगा? आत्मिक होगा। इतिहास में इक प्रत्यय लगाएंगे तो ऐतिहासिक हो जाएगा और यह विशेषण बन जाएगा। उद्योग से विशेषण बनाएंगे तो इक प्रत्यय जोड़कर औद्योगिक बनाएंगे। उन्नति का विशेषण क्या होगा? तो उन्नतिशील। घर का घरेलू। चक्षुक चाक्षुष। चमक का चमकीला। अलंकार का अलंकारिक। अपमान का अपमानित। आदर का आदरणीय। ईश्वर का ईश्वरनीय। इच्छा का ऐच्छिक। कृपा का कृपालु। कुल का कुलीन। चरित्र का चारित्रिक। चाचा का चचेरा। जाति का जातीय। दर्शन का दर्शनीय। दान का दानी। दया का दयालु। नगर का नागरिक। पाप का पापी। पूजा का पूज्य। प्यास का प्यासा। भारत का भारतीय। भूगोल का भौगोलिक। मास का मासिक। योग का यौगिक। रंग का रंगीला। रूप का रूपवान या रूपवती। धर्म से विशेषण बनाएंगे धार्मिक। पशु का विशेषण पाश्विक। पिता का पैतृक। पुराना का पौराणिक। माता का मातृक। मर्म का मार्मिक। यश का यशस्वी। रोग का रोगी। वेद का वैदिक। व्यापार का विशेषण व्यापारिक। साहित्य का विशेषण साहित्यक। श्री का विशेषण श्रीमान। स्त्री का विशेषण स्त्रीण। शिव का विशेष शैव। प्यार का विशेषण प्यारा। बुद्धि का विशेषण बुद्धिमान। विवाह का विशेषण वैवाहिक। शिक्षा का विशेषण शैक्षिक। इसी तरह इसका बहुत उदाहरण दिया गया है। इसका जो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के पढ़ सकते हैं। तो अब हम लगाएंगे इसका महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? पौष्टिक, दयालु, प्रकृति, कला। तो इसमें विशेषण कौन नहीं है? तो इसमें प्रकृति विशेषण नहीं है। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कला विशेषण से संज्ञा शब्द क्या बनेगा? तो कला विशेषण से संज्ञा बनेगा काली मौत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। शिव शब्द से बना विशेषण क्या होगा? शैव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लोहा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो लोहा का विशेषण होगा लोहार। वह धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। 6 नंबर क्वेश्चन इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? गुणवाचक इसमें विशेषण 50। यह गुणवाचक विशेषण नहीं है। कई लोग आए थे। इस वाक्य में कई किस प्रकार का विशेषण है? तो कई इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है गोल घड़ी अच्छी लगती है। इस वाक्य में गोल किस प्रकार का विशेषण है? तो गोल एक गुणवाचक विशेषण है। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बदायूं से विशेषण बनाइए। तो बदायूं का विशेषण होगा बदायूनी। 10 नंबर इच्छा से ऐसा विशेषण बनाइए जिसमें इस प्रत्यय का प्रयोग किया गया हो। तो इसमें होगा ऐच्छिक। 11 नंबर क्वेश्चन इनमें से विशेषण का भेद कौन सा नहीं है? तो विशेषण का कितना भेद है? 5 भेद है। गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और है संख्यावाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। तो इसमें पुरुषवाचक विशेषण नहीं है। 12 नंबर श्यामल शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो श्यामल शब्द क्या है? विशेषण है। 13 नंबर क्वेश्चन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण कितने प्रकार कहते हैं? तो विशेषण 5 प्रकार कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर सार्वनामिक विशेषण से युक्त वाक्य है। तो इसमें क्या है? उस पुस्तक को पढ़ो। इसमें उस क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण क्या है? तो इसमें गुणवाचक विशेषण है भला। गुणवाचक विशेषण नहीं है। गुणवाचक विशेषण इसमें डी थोड़ा। यह गुणवाचक विशेषण नहीं है। यह परिमाणवाचक विशेषण में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। 19 नंबर में बोल रहा है कक्षा में 50 छात्र बैठे हुए हैं। इनमें कौन सा विशेषण है? तो इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। 20 नंबर क्वेश्चन निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। इसमें 10 लीटर दूध। यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर कक्षा में कुछ छात्र बैठे हुए हैं। इनमें कौन सा विशेषण है?
तो इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। 22 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिवाचक विशेषण नहीं है, तो इसमें जयपुर यह व्यक्तिवाचक विशेषण नहीं है, क्योंकि जयपुर एक संज्ञा है, उसमें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 23 नंबर क्वेश्चन, सार्वनामिक विशेषण नहीं है, तो सार्वनामिक विशेषण अशोक ने 2 दर्जन केले लिए, यह सार्वनामिक विशेषण नहीं है। 24 नंबर, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, तो इसमें बहुत घी यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। 25 नंबर, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण इसमें 3 किलो चौंधी, यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। 26 नंबर, गुणवाचक विशेषण नहीं है, गुणवाचक विशेषण इसमें कुछ यह नहीं है, यह उदाहरण है अनिश्चित परिमाणवाचक का। 27 नंबर, लड़ाई में कई घायल हो गए विशेषण है, तो इसमें विशेषण है कई, इसमें कई क्या है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। 28 नंबर क्वेश्चन, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, तो इसमें 3 गांव, इसमें 3 निश्चित है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, विशेषण शब्द नहीं है, रोगी, ज्ञानी, लोभी, नरक, इसमें नरक क्या है, तो विशेषण नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन, विशेषण शब्द है, तो विशेषण शब्द इसमें कौन है, तो इसमें भोगी एक विशेषण शब्द है। भाव शब्द का विशेषण शब्द क्या है, तो भाव का भाविक होगा, भावुक, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भावुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, यह कलम उठा दो, इनमें से कौन सा विशेषण है, तो इसमें यह क्या है, तो यह एक सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि यह इस संज्ञा के बदले आया है। अशोक 7 किलो दूध पी गया, इनमें कौन सा विशेषण है, तो इसमें 7 निश्चित है और दूध को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण हुआ, इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ, अति निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ। 34 नंबर, इनमें क्रिया विशेषण है, तो इनमें क्रिया विशेषण कौन है, तो इसमें धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। संज्ञा शब्द नमक से बना विशेषण है, तो नमकीन। 36 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है, तो इसमें कश्मीरी यह व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है। 37 नंबर क्वेश्चन, अभिवंदन से निर्मित विशेषण नहीं, तो अभिवादी। 38 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना है, तो वह बाहरी यह संज्ञा शब्द से नहीं बना है। 39 नंबर क्वेश्चन, इनमें से सार्वनामिक विशेषण किस में है, इस पार्श्विक चक्र से मुक्त करण है, जिसमें सार्वनामिक इस एक सार्वनामिक विशेषण है। 40 नंबर, इनमें से किस में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, अहिंसा की भावना, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। 41 नंबर क्वेश्चन, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है में कौन सा विशेषण है, तो इसमें विशेषण है 41 नंबर, तो इसमें गुणवाचक विशेषण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 42 नंबर क्वेश्चन, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, तो भागना यह संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। 43 नंबर, कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से निर्मित है, तो वह है पार्श्विक। 44 नंबर क्वेश्चन, किस क्रमांक में विशेषण शब्द है, तो वह है पुष्पित में, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। 45 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है किस क्रमांक में सार्वनामिक विशेषण वाला वाक्य है, तो यह पानी तो सबका है, तो इसमें यह क्या है, तो एक सार्वनामिक विशेषण है। 46 नंबर, भारतीय लोग बहुत काहिल होते हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण शब्द है, तो इसमें गुणवाचक विशेषण है। 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है, कौन सा शब्द विशेषण है, तो इसमें मीठा क्या है, तो एक गुणवाचक विशेषण है। इनमें संस्कृति का विशेषण कौन सा है, तो इसमें सांस्कृतिक होगा और इसमें एक प्रत्यय जुड़ा है। विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द कौन है, तो यह है विशिष्टता। 50 नंबर क्वेश्चन, सार्वनामिक विशेषण किस वाक्य में है, तो वह गीत गा रही थी, तो इसमें वह क्या है, तो एक सार्वनामिक विशेषण है। 51 नंबर क्वेश्चन, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है, सोहन 5 किलो दूध पी गया, तो इसमें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इससे आगे नया चैप्टर है क्रिया, इसको हम नेक्स्ट डे करेंगे, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।